नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आधुनिक भारत से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आया हूं, जिसमें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत में ब्रिटिश शासन की विरासत। यानी कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है, जो भी महत्वपूर्ण पुस्तक, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें, घटनाएं भारत में घटी है, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लेके आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम देर न करके वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? याद रखिएगा, किस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए गए थे? तो ये दिया गया था चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के लिए प्रसार का उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता के लिए उन्होंने आधुनिक शिक्षा को प्रसार किया था। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम यानी कि मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर है कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो सर्वप्रथम हिंदू कॉलेज कोलकाता की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास का विशेष जोर दिया गया। तो हंटर कमीशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से। नेक्स्ट है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये क्या की गई थी? 15 अगस्त 1906 में। नेक्स्ट है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया था? तो शिक्षा सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी 1917 में। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान किया गया था माइकल मधुसूदन दत्त को। नेक्स्ट है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित थे? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से संबंधित व्यक्ति थे, वो थे बीजी तिलक। नेक्स्ट है, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, की स्थापना की गई थी? तो ये थे D.K. कर्वे। नेक्स्ट है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने किए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा किया था? तो ये थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास किसने किया था? तो ये किए थे मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो ये भी थे मदन मोहन मालवीय ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1857 में। नेक्स्ट है, सैंडलर आयोग संबंधित था? तो ये था शिक्षा से संबंधित। सैंडलर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मकाले स्मरण पत्र से पड़ा था। नेक्स्ट है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था? तो ये थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? किसके शासनकाल में? याद रखिएगा, तो ये थे कैवेडियन बेंटिंग, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में।
नेक्स्ट है मैकाले संबंधित किससे है? तो अंग्रेजी शिक्षा से। ये इसने शुरू किया था और इसके शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे मैकाले, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निषेधन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आंसर है शिक्षा से। नेक्स्ट है चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित है? तो ये भी शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कालिदास की रचना शकुंतला, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही आंसर शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था? तो ये थे विलियम जोन्स। नेक्स्ट है चार्टर अधिनियम 1813 भारत के किस महत्वपूर्ण समझे जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था? तो 1813 किससे संबंधित है, क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में किसके संदर्भ में? तो इसका सही आंसर है स्त्री शिक्षा के संबंध में। नेक्स्ट है मुगल काल में किस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी? तो इसका सही आंसर है लखनऊ की में स्थित था। नेक्स्ट है अधोलिखित कॉलेजों की श्रेणीबद्ध कीजिए, कौन सा पहले हुआ था? तो इसका सही आंसर सबसे पहले कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुआ था, फिर संस्कृत कॉलेज, फिर विलियम फोर्ट और हिंदू कॉलेज। इसका सही आंसर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शिक्षा आयोग को गठित करने के अनुसार वायसराय का सुमेलित कीजिए। वायसराय को यहाँ सुमेलित करना है कौन सा, किसके शासनकाल में? चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये किसके शासनकाल की घटना है? ये है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की। नेक्स्ट है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन किस वायसराय के शासनकाल में? तो ये है लॉर्ड रिपन। और रेले कमीशन लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड लिट्टन। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाले थे लॉर्ड ब्लेजली। नेक्स्ट है अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा हुआ था? तो ये जुड़े थे मोतीलाल नेहरू से। नेक्स्ट है क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करते थे? तो ये सारे थे बारंगदासी, काल, केसरी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो ये था दी बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष जी थे, उन्होंने ये किया था। नेक्स्ट है स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है के राम कृष्ण पिल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो ये शुरू किए थे कौन सा समाचार पत्र? तो ये किए थे फ्री हिंदुस्तान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश समाचार पत्र शुरू किया था? तो सोम प्रकाश समाचार पत्र शुरू करने वाले थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो उदारवादियों की नीति का प्रचारक थे लीडर। नेक्स्ट आपको सुमेलित करना है यहाँ भाषा कौन सी पत्रिका कौन सी भाषा में? तो भारत मित्र इनकी भाषा थी हिंदी। राष्ट्रमत इनकी भाषा थी मराठी। प्रजामित्र तो इनकी भाषा थी गुजराती। और नायक इसकी भाषा बंगाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो इसके आंसर हैं सारे, यानी कि 1, 2, 3 सांध्या भी थी, युगांतर और काल, ये सारे उनकी वकालत की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? तो इसका सही आंसर है उर्दू में ये नहीं छपा था। आपको यहाँ सुमेलित करना है, कौन सा सुमेलित क्रम में है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है बीजी तिलक ने केसरी किया था, ये सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन थे? तो एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार थे कॉमन बिल और न्यू इंडिया, यानी कि 1 और 2। यहाँ भी आपको सुमेलित करना है, तो यहाँ देखिए कॉमन बिल, एनी बेसेंट, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कौमी आवाज़ पत्र आरंभ किसने किया था? तो ये आरंभ करने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सा यहाँ युग्म सही नहीं है। तो कौमी आवाज़, अब्दुल कलाम आज़ाद, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो ये आरंभ करने वाले व्यक्ति थे BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया गया था? तो उर्दू का जो समाचार पत्र थे जो लाला लाजपत के राय के द्वारा 1920 में प्रकाशित किया गया था वो थे वंदे मातरम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जर्नल अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा जर्नल प्रकाशित किया, यानी कि मैगजीन प्रकाशित किया गया था? तो वो सही आंसर है अल हिलाल। नेक्स्ट में आपको यहाँ बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो BR अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट नहीं प्रकाशित किया था, ये गलत है। हरिजन के आरंभकर्ता कौन थे? तो गांधी जी थे, और गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न में कहाँ प्रकाशित हुआ था? ये पुणे में प्रकाशित हुआ था। कॉमन बिल पत्र किससे जुड़ा हुआ है? तो कॉमन बिल, इसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं, एनी बेसेंट से। इंडियन ओपिनियन ये किसने शुरू किया था? तो मनसुख लाल नजर के संस्थापक थे मनसुख लाल। आपको यहाँ देखना एडिटर और समाचार पत्र, यानी कि SN डांगे ये कहाँ किसके एडिटर थे? तो ये जो एडिटर थे वो थे द सोशलिस्ट के एडिटर थे। मुजफ्फर अहमद ये थे नवयुग के, और गुलाम हुसैन थे ये थे इनकलाब के, और रहा M सिंगर बेलू ये थे लेबर किसान गजट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको सुमेलित करना है, समाचार पत्र और व्यक्ति से संबंधित है। तो कॉमन बिल बॉम्बे कॉर्निकल जो है वो प्रकाशित किए थे फिरोज शाह मेहता के द्वारा। कॉमन बिल एनी बेसेंट कई बार आया है। लीडर समाचार पत्र कौन किया था? ये मदन मोहन मालवीय। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संस्थापक था? संस्थापक वंदे मातरम का कौन थे? तो ये थे लाला हरदयाल। नेक्स्ट है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इसका सही है इंडियन नेशन, जो समाचार पत्र थे जिसका प्रकाशन पटना से। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से कौन से संबंधित है? तो वंदे मातरम से संबंधित व्यक्ति थे अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो ये किए थे गदर पार्टी के द्वारा शुरू किया था। नेक्स्ट है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू करने वाले तारकनाथ दास थे। नेक्स्ट है, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका सही आंसर है कलकत्ता से ये
अखबार का प्रकाशन होता था। नेक्स्ट है फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित कौन किए थे? तो ये किए थे राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट है गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही आंसर है उर्दू में। नेक्स्ट है गदर पार्टी पत्र गदर था, गदर क्या था? तो एक साप्ताहिक पत्रिका थी। नेक्स्ट है भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन थे? तो ये थे हिंदू पैट्रियाट, हिंदू पैट्रियाट थे इनका अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। नेक्स्ट आपको यहाँ बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। तो आपको महात्मा गांधी के द्वारा ये द पायनियर नहीं प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ भी आपको सुमिलित करना है कौन से व्यक्ति ने कौन से समाचार पत्र को आरंभ किया था। तो लीडर प्रारंभ करने वाला मदन मोहन मालवीय, बिल्कुल सही है। बॉम्बे क्रॉनिकल थे फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंस टीएम नायर, सही है। जस्टिस ये मोतीलाल नेहरू, यानी कि ये बिल्कुल सही है, सारे मिले हुए हैं। नेक्स्ट है बिपिन चंद्र पाल के द्वारा कौन से समाचार पत्र? तो न्यू इंडिया, बिल्कुल सही है। अरविंद घोष, कॉमरेड, ब्रह्म बाधव, ये वंदे मातरम और मोहम्मद अली सांध्या, ये सारे ये भी बिल्कुल सुमिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ भी सुमिलित करता है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये अल हिलाल समाचार पत्र थे। फिरोज शाह मेहता के द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित न्यू इंडिया और महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया। नेक्स्ट है यहाँ भी आपको संपादक का नाम बताना है कि कौन से संपादक ने हिंदू प्रकाशित करने वाले थे। जी सुब्रमण्यम और सुधारक इनके द्वारा ये हुए थे। जी के घोसले के द्वारा वॉइस ऑफ इंडिया ये प्रकाशित हुआ दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बंगाली हुआ था SN बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पार्थिक ने बिजरैलिया आंदोलन के समूचे भारत में चर्चा का विषय बना? तो बिजरैलिया आंदोलन प्रतापगढ़ से हुआ था। नेक्स्ट है नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंद पैट्रियाट के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर है हरिचंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ भी सुमिलित करना है दैनिक आज, ये है शिव प्रसाद गुप्ता, लीडर मदन मोहन मालवीय और द नेशनल हेराल्ड ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और द पायनियर जॉर्ज एलेन के द्वारा। नेक्स्ट है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो ये किए थे लॉर्ड रिपन ने रद्द किए थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? तो ये किस गवर्नर, ये भी लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो कि 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो ये भी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा गया है? तो ये कौन थे? स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है, ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो ये भी लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना, ये इल्बर्ट बिल विवाद है से संबंधित। नेक्स्ट भारत में स्थानीय स्वायत्तशाही संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, किसके द्वारा? तो इसका सही है लॉर्ड रिपन के द्वारा। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार क्या होता था? इनके अनुसार जिला, ब्लॉक तथा ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज का गठन, यानी कि बलवंत राय मेहता किससे संबंधित है? पंचायती राज
त्रिस्तरीय पंचायती राज से। नेक्स्ट, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो इसका आंसर है द्विस्तरीय। बलवंत राय त्रिस्तरीय, अशोक मेहता द्विस्तरीय। बलवंत राय त्रिस्तरीय पंचायती का और 3 स्तर में यानी कि जिला, ब्लॉक और ग्राम में अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की थी, यानी कि सिफारिश की थी। नेक्स्ट, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो इसका सही आंसर है राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की प्रकल्पना की गई थी? तो इसका सही आंसर है भाग 9 में। नेक्स्ट है, पंचायती समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ, यह राजस्थान से प्रोत्साहित करेगा। क्या था? स्थानीय स्वशासन व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित कौन नहीं है? बी आर राव समिति। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या थी? तो ये ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय की रचना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है। नेक्स्ट है, आपको विचार करना कथन और कारण है। तो स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीतिक का अंतः खेल कम हो गया। संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का पुनरुत्थान हो गया। यानी कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्देश दिए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित है। तो इसका सही आंसर है 11वीं सूची में वो ये वर्णित है। नेक्स्ट है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? तो इसका सही आंसर है प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट है, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था। तो इसका सही आंसर है जिसने सबसे पहले पंचायती राज, ये इसका सही आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। तो इसका सही आंसर है पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण। नेक्स्ट है, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती, ये इसका सही हो चुका है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। ये इसका सही आंसर है राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय किया जाता है। किस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया था, उसके प्रमुख थे? तो इसका सही आंसर है बलवंत राय मेहता समिति, जिसने त्रिस्तरीय पंचायत का अनुशंसा की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। तो ये कहाँ से किया गया था? तो ये नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई थी 1959 में। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग है एक क्या? तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो ये लोकतंत्र की शक्तियों को विकेंद्रित करने के लिए अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकृत है। तो ये राज्य का विधान मंडल को ये उपबंध से अधिकृत है। नेक्स्ट है,
पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? तो ये कमेटी थी LM सिंघवी कमेटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों का पर नियंत्रण नहीं होता है? तो ये है नागरिकों की शिकायतों पर राज्य सरकार का स्थानीय नियंत्रण नहीं होता है। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित करना है, आपको बताना है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध, बलवंत राय मेहता का संबंध किससे है? तो ये है त्रिस्तरीय पद्धति से, त्रिस्तरीय पंचायती राज। अशोक मेहता द्विस्तरीय थी। LM सिंघवी का संबंध किससे था? तो इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इनका संबंध स्थानीय स्वशासन पद्धति से था। और GBR राघव का संबंध प्रतिनिधि तरीके से सुधार में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नागरिकों के संबंध में 73वें 74वें संवैधानिक संशोधन हुए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इस समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। देखिए, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय शासन निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो इसकी एक विशेषता नहीं है केंद्रीय नियंत्रण, इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधि की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो ये अनुच्छेद 273 का घ, याद रखिएगा। पंचायतों में महिलाओं का 1/3 प्रतिनिधि कौन सा अनुच्छेद देता है? 273। नेक्स्ट है, ग्राम सभा का अभिप्राय है। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? तो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग, ये ग्राम सभा कहलाता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अगर इसके मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, ये D है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित संस्थानों की संख्या कितनी है? तो इसमें है कुल स्थानों का 1/3। नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? तो इनका सही आंसर है जिसकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या आकृषीय कार्यों में लगी हो, ये गलत है। पंचायत समिति के सदस्य, आपको बताना, पंचायत समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ये चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव होते हैं कितने साल पर? तो प्रत्येक 5 साल पर। 73वां संविधान संशोधन 1992 क्या निष्कृत करता है? ये देश में मजबूत व जीवंत पंचायती राज संस्थानों की बुनियादी रखता है, C है। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश शासक के समय सर्वाधिक देसी राज्य ब्रिटिश राज्य में मिलाए गए? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारतीय देसी राज ब्रिटिश राज्य में मिलाए गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सबके बाद अधिकार में लाया गया? तो सबसे बाद में लाने वाला अधिकार में था अवध। नेक्स्ट है, अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो ये थे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जो नेक्स्ट है, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत के एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? तो वो था पंजाब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? तो ये था हैदराबाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन वही चीज़ है, हैदराबाद। नेक्स्ट है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों का सुधार करना चाहते थे, ये बटलर कमेटी का उद्देश्य था। नेक्स्ट है, कॉर्नवालिस के सुधारों के विषय में कौन सा कथन असत्य है?
तो ये है भारतीयों के लिए सेवाओं के द्वार खोलना, ये कर्नवालिस सुधारों के असत्य है। सिंध में अंग्रेजों की ओर से सर्वप्रथम किसे भेजा गया? तो सिंध में सबसे पहले अलेक्जेंडर को भेजा गया था। सिंध में अंग्रेजों की तरफ से अलेक्जेंडर को भेजा गया था। नेक्स्ट है, प्रभावी अर्कमयंता की नीति का जनक कौन कहा जाता है? इसका सही आंसर है लॉरेंस। राज्यों का विलयीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? वे थे, राज्यों का विलयीकरण सरदार पटेल के नेतृत्व में हम हुए थे। नेक्स्ट है, जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? तो ये बना 26 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया टेस्ट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 1927 में। निम्नलिखित में से 1939 में भारत प्रजा मंडल यानी कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के रजवाड़ों का विलय आधिकारिक किस सन में हुआ? तो 1947 में हुआ था। रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध वारेन हेस्टिंग्स से है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। किस गवर्नर जनरल पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो ये भी वारेन हेस्टिंग्स ही था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करने वाला वारेन हेस्टिंग्स ही था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे तो वारेन विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो ये गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र है। नेक्स्ट है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया? तो ये कॉर्नवालिस के शासनकाल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस गवर्नर जनरल ने भारत की पसंदीदा सिविल सेवा का सृजन किया? कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। तो यानी कि सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को। निम्नलिखित में किस गवर्नर ने, यही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सही बताना है कौन सा सही है। तो इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश राज्य में संग्रहित किया, ये सही है। नेक्स्ट है, आपको विचार करना है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और दूसरा है विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर। तो केवल 2 सही है। 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? बेसिन की संधि अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में हुआ था। आपको यहाँ मिलान करना है कब कौन सा संधि हुआ। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सुगौली की संधि 1816 में बिल्कुल सही है। प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध 1824-26 के बीच। द्वितीय हुआ था 1852 में और तृतीय बर्मा युद्ध हुआ था 85 से 86 के बीच। बिल्कुल सही मिलान है इसमें। सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था तो नहीं करने वाला इंदौर के होलकर राज्य थे। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और जिसके द्वारा की गई संधियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए पता। सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया, यानी कि ये बिल्कुल मिलान 1 से सही है। नेक्स्ट है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट आपको यहाँ भी मिलान करना है। तो 1814 से 16 के बीच ये हुआ था
आंग्ला नेपाल युद्ध। फिर है 1824 से 26 के बीच, ये हुआ था आंग्ला प्रथम बर्मा का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है 1852 में ये हुआ था द्वितीय बर्मा युद्ध। 1885 से 88 के बीच ये हुआ था तृतीय बर्मा युद्ध। और 1878 से 1880 के बीच तृतीय आंग्ला अफगान युद्ध। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर है अंग्रेजों की संप्रभुता स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये कॉर्नवालिस थे। नेक्स्ट है आंग्ला नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था वारेन हेस्टिंग्स आंग्ला नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी है, किसने कहा? ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी है, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा गलत है ये बताना है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध के समय हुआ था, ये गलत है। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है हेस्टिंग्स से, लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से एक तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध से संबंध है। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो ये सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा राजा राम मोहन राय की मदद से। नेक्स्ट है विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो ये 1829 का डेट है। इनमें किस वर्ष भारत बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी? ये 1789 है। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। अंग्रेज द्वारा सिंध विजय समाप्त हुआ था कब? लॉर्ड एलनबेरो के समय। ठगों के दमन करने यानी कि ठगी प्रथा का दमन किसने किया था? तो ये करने वाले थे कैप्टन सलीमन। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था, ये 1843 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसके विलय की नीति योजना को क्रियान्वित की? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेज में विलय करने से किस नीति से हुआ था? तो अवध का विलय अंग्रेजी शासन में किस कुशासन के आधार पर हुआ था? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था कब? तो ये हुआ था 1856 में। कहता है निम्न में से कौन सा अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो ब्रिटिश रेजिमेंट उस समय थे विलियम आउट्रम। नेक्स्ट है ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक को हटा दिया गया था? तो इसका सही आंसर है अवध। कहता है कौन सा सुमलित आपको बताना है किसका विलय कब हुआ था, इसमें कौन सा सुमलित है? तो इसमें 1856 अवध का विलय, ये बिल्कुल सही है क्योंकि आगे भी चर्चा हम कर चुके हैं। अधोलिखित युग में कौन सा सुमलित है, ये भी आपको इसमें भी बताना है कि कौन सा सुमलित है। ये वही है 1856, सेम क्वेश्चन है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित राज्यों के विलय का क्रम बताना है। तो सबसे पहले सतारा, फिर संबलपुर, फिर झांसी, यानी कि 3, 2, 1। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी थे। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? तो इसका सही आंसर है मुंबई से थाने के बीच, यानी कि मुंबई से थाने। भारत में पहली रेल कब चली थी? तो 1853 में चली थी, सभी जानते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा आरंभ की थी? तो कंपनी का नाम आपको बताना है। तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ये थे कंपनी जिसने भारत में रेल चलाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। तो अंतिम प्रमुख विस्तार
किसके शासनकाल में हुआ? अंतिम प्रमुख विस्तार की अगर बात करें तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे, कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी ही थे। नेक्स्ट 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर कौन सुनाया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग ही थे। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो ये लॉर्ड कैनिंग ही थे। माउंट स्टुअर्ट एलिफिंस्टन ने लंबी अवधि तक कहाँ पर शासन किया था? तो ये किए थे बम्बई में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया था? तो ये 1858 में। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे के उत्तराधिकारियों के गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित कब किया गया था? तो ये 1858 के सामग्री की घोषणा में की गई थी। अंग्रेजी शासन के अधोलिखित देशों के साथ संबंध संधियों को सुनिश्चित करना, किसके साथ कौन सा संधि हुई थी? सुगौली की संधि। सुगौली की संधि कहाँ हुआ? किसके साथ हुई? अंग्रेज और नेपाल के साथ। यांडुलबू की संधि ये हुआ था अंग्रेज और बर्मा के साथ। और गाडमक की संधि अंग्रेज और अफगान के साथ। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। तो प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ जब वो भ्रमण कर रहे थे? दंडित अपराधी के द्वारा उनका हत्या कर दी गई थी। तो ये लॉर्ड मेयो थे। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? तो कार्यकाल में मेयो ही थे जिनकी हत्या एक अपराधी ने अंडमान निकोबार में कर दी थी। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी उग्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लिट्टन। नेक्स्ट है उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गए गवर्नर जनरल में किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो ये कौन थे? तो ये लॉर्ड बेलेजली थे। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? तो ये लॉर्ड कर्जन थे। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं सही है ये बताना है आपको। इसमें सही है एक ही, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त के जन्मदाता। अब बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, ये गलत है। नेक्स्ट है किसकी अवधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिकरण किया गया था? तो ये प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो लॉर्ड एलेनबरो थे। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन था? ये सतारा था। आपको इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हेस्टिंग्स द्वितीय एंग्लो मैरिटो ये एक सुमेलित नहीं है, बाकी सारे लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड ब्लेजली सहायक संधि, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 में 17वां रेगुलेशन, ये सारे सही है। अस्थाई बंदोबस्त अभी हम बात कर रहे हैं, अस्थाई बंदोबस्त किसकी देन है? तो ये अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस की देन है। नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में? कॉर्नवालिस। इसमें कौन सा सुमेलित है ये आपको बताना है कि सुमेलित कौन सा है। तो लॉर्ड ब्लेजली चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध। आपको इसमें बताना है कौन सा नहीं है। सर जॉन शोर आंग्ला नेपाल युद्ध में नहीं थे। नेक्स्ट में आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ भी वही आपको बताना है। तो यहाँ भी लॉर्ड लिट्टन प्रथम आंग्ला मराठा अफगान युद्ध में नहीं थे, बाकी सारे सही है। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलयीकरण, लॉर्ड डफरिन राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर्ड एक्ट 1833, ये सारे सही है।
पेशवाई को कब समाप्त किया गया? पेशवाई को कब समाप्त किया गया ये आपको बताना है, ये 1818। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ये हुआ था। भारतीय पुरातत्व लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस अधिनियम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? तो ये भी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। तो इसका सही क्रम आपको बताना है कि कौन से वायसराय। तो इसका है पहले लॉर्ड कर्जन, फिर लॉर्ड हार्डिंग, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड और फिर लॉर्ड इरविन, यानी कि आपका ए सही है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सुम्मिलित है? तो आपको बताना है। तो लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय, ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे आपके ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आपको अगर इस 1 से 2 बार इसको देखिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको यूं ही याद हो जाएंगे। धन्यवाद।